यहाँ पर एक एपी दी गई है 2, 7, 12 और बताना क्या है इसका 10वां पद हमें बताना। सबसे पहले तो मैं ये समझाऊंगी कि एपी होती क्या है। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में क्या लिखा जाता है, समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ये पता लग रहा है कि समानांतर श्रेणी है कि ऐसी संख्याओं का समूह है जो एक क्रम में आती हैं। जैसे 2 के बाद 7 आया है तो इनमें कितना प्लस होके आया है, 5, और 7 के बाद जो 12 है ये भी 5 प्लस होके आया है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक ऐसी सीक्वेंस बन रही है जिनके बीच का अंतर समान है। ठीक है, जो अभी 10th क्लास के नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। यहाँ पर इस एपी में क्या होता है कि सबसे पहला जो पद होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। और किससे लिखते हैं, ए से। ए का मान कितना दिया गया हमें, 2। अब क्या निकालना है, सारव अंतर। सारव अंतर, सारव अंतर को हम डी से लिखते हैं। और सारव अंतर निकलता कैसे है, A2 माइनस A1 करके। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3, इस प्रकार से AP बनती है। और लास्ट में क्या आता है हमारा, AN। जो अंतिम पद होता है उसको AN बोलते हैं। ठीक है, तो अब A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 करेंगे, कितना आ गया हमारे पास है, 5। ऐसे ही हम 12 माइनस 7 करके देखेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, 5। तो इनका बीच का अंतर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है क्या है, यह एक एपी है, मतलब कि एक समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। अब बताना क्या है, प्रश्न के अनुसार पूछा गया कि 10वां पद बताए। तो n का मान कितना दिया गया है, 10, a कितना हमारे पास 2 और d कितना आया है 5, और बताना है 10वां पद। तो an का फार्मूला लगा लेंगे। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an तो an की जगह पे क्या रखेंगे, 10, क्योंकि हमें 10वीं संख्या बतानी है। a कितना दिया गया है, 2, प्लस n की जगह पे 10 रखेंगे, माइनस 1 करेंगे, और d का मान कितना है, 5। तो यहाँ से 10 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, और मल्टीप्लाई में कितना है, 5। तो 2 प्लस 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। तो A10 का मान कितना हो जाएगा, जब 45 और 2 को जोड़ेंगे तो 47। तो A10 का मान हमारे पास हो गया 47। इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व करने।